हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। तो आज की वीडियो में हम कोट कॉलर कुर्ती की कटिंग सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पैंट की कटिंग सीखी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोट कॉलर कुर्ती तैयार करेंगे जो समर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो कोट कॉलर कुर्ती की कटिंग कैसे करना है वो मैं आज आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम दोनों को वेयर करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा लुक आ रहा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अस्तर लिया हुआ है। आज जो हम कटिंग करेंगे वो अस्तर पे ही करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरह से बॉडी मेजरमेंट लिया है। फुल शोल्डर 14 इंच है, लेंथ हमारा 13 इंच रहेगा और यहाँ पे चेस्ट मेरा 31.5 इंच है, वेस्ट 26 है, शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच है, एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6.5 इंच है, हिप हमारा 32 है और यहाँ पे हिप लेंथ हमारा 23 है। तो इस तरह से मैंने मेजरमेंट लिया है। मैंने मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं वो भी मैंने वीडियो डाला, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को प्रेस करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट की हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमारा फ्रंट का जो रहेगा वो ओपन रहेगा। तो ये मैंने ओपन वाला साइड अपनी तरफ रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे फोल्ड वाला साइड जो बैक पैक वाला साइड है वो मैंने अपनी अपोजिट साइड रखा हुआ है। तो ये हमारा ओपन वाला साइड है और आज हमारा जो कुर्ती भी होगा ना वो फ्रंट का ओपन होगा। तो फ्रंट में ओपन होगा तो हम फ्रंट में क्या करेंगे, बटन देंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ 1 इंच। ये मैंने सीधा इस तरह से फैब्रिक को पहले मार्किंग कर लिया है, जो भी हमारा फैब्रिक आगे पीछे है उसको। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया हुआ है, ऊपर से मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए जितना हमारा फुल शोल्डर है, ठीक है, आज हमारा जो कुर्ती है वो पैक है दोनों तरफ से, तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें हमको क्या करना है, 1 इंच प्लस करना है। तो हमारा शोल्डर कितना है, 14 इंच है, तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंच। देखिए जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं या पैक कुर्ती बनाते हैं, तो आपको जब भी आप फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 15 इंच आएगा। 15 इंच को हम हाफ लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 7.5 इंच। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो हमने लिया है इसको हमको माइनस करना है। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, तो जहाँ से हमने मार्किंग की है वहाँ से ही हमको लेना है। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पर क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। इतना समझ आया ना आपको? ये वाला लाइन को आपको छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 7.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पे हमको शोल्डर के हिसाब से डाउन जाना है, तो कितना डाउन जाना है वो हम चार्ट में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पैक नेक शोल्डर डाउन फार्मूला। ठीक है, ये हमारा पैक नेक शोल्डर डाउन फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए हमारा शोल्डर कितना है, 14 इंच है, पर उसमें हमने क्या किया है, 1 इंच प्लस किया है। ठीक है, 1 इंच प्लस किया है, उसको लेकर ही आपको यहाँ पे डाउन जाना है। तो 1 इंच हमारा कितना हुआ, 15 इंच। तो 15 इंच कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, देखिए 15 इंच, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1.5 1.5 इंच हम यहाँ पे फ्रंट में डाउन जाएंगे और बैक में हमको कितना डाउन जाना है, 1 इंच। ठीक है, फ्रंट में हम 1.5 इंच जाएंगे और बैक में हमको 1 इंच जाना है। तो ये देखिए पैक नेक फार्मूला, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। इस तरह से आपको क्लियर दिख रहा है ना? तो इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 1.5 इंच पर मार्किंग कर लिया इस तरह से। अब नेक विड्थ कितना लेंगे, तो ये हमने डाउन लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ कितना लेना है, देखिए जितना आपका नेक का राउंड रहेगा। ठीक है, मैंने पहले ब्लाउज में भी बताया है कि नेक का राउंड किस तरह से लेते हैं। तो पूरा जो हमारा नेक होता है ना उसको हमको राउंड लेना होता है। ठीक है, तो जितना भी आपका नेक का राउंड रहेगा उसको क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो मेरा यहाँ पे 12 इंच है। ठीक है, नेक राउंड, इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंच। अब इसमें क्या करना है, हमको हाफ इंच या 0.75 इंच हमको माइनस करना है। ये सबके लिए फिक्स है। ठीक है, हाफ इंच या 0.75। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.75 हम माइनस करेंगे। तो देखिए 3 इंच में हम 0.75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2.25। ठीक है, 2.25 हमारा क्या आ रहा है, नेक विड्थ आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.25 पर मार्किंग कर लेंगे। 2.25 इस तरह से ये हमने मार्किंग कर लिया और यहाँ से हम दोनों को मिला लेंगे इस तरह से। ये हमने मिला लिया, इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल निकालेंगे। तो वो भी हम आर्म होल फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे हम ब्लाउज में लेते हैं फार्मूला, उसी तरह से हम यहाँ भी आर्म होल फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा आर्म होल फार्मूला कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है, चेस्ट के हिसाब से हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे चेस्ट कितना है, 31.5 इंच है। तो यहाँ मेरा फर्स्ट में ही आ रहा है। जैसे आपका 32 से 35.75 के बीच आएगा तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। 36 से 40.75
0.75 के बीच आएगा तो आपको ये वाला फार्मूला, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ते जाएगा उसके हिसाब से आपको फार्मूला यूज़ करते जाना है, ठीक है। ये मैं आपको कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, अभी आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मेरा फर्स्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट में क्या है, मेरा कितना है चेस्ट, यहाँ पे 31.5 इंच है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आएगा 5.25। इसमें क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे 1.25, तो यहाँ पे कितना आएगा 6.5 इंच। तो मेरा आर्म होल आ रहा है 6.5 इंच, ठीक है। आपका जैसे साइज है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला फार्मूला। जैसे मान लो आपका साइज है 34 साइज, ठीक है, 34 साइज है, तो ये सेकेंड में आ रहा है, ठीक है। तो 34 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आएगा हमारा 5.6 इंच। इसमें हमको क्या करना है, 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 6.6 इंच। इस तरह से आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करते जाना है, ठीक है। तो अभी हमारा कितना आया है 6.5 इंच, मतलब 6.5 इंच आया। तो हम क्या करेंगे, 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो जहाँ से हमने डाउन लिया है वहाँ से हम 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, इस तरह से। ये हमने मार्किंग कर लिया, ये हमारा क्या है, चेस्ट वाला लाइन है, ठीक है। हमको पहले अच्छे से मेज़र कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से हमारा कितना आ रहा है 8.1, 8 में एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 8 में एक लाइन एक्स्ट्रा इस तरह से कर लेते हैं, और इस तरह से फिर हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल वाला लाइन निकल गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बैक नेक है, तो यहाँ पे हमको कोई भी शोल्डर माइनस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑलरेडी शोल्डर को प्लस करके लिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, फ्रंट का मार्किंग कर रहे हैं, तो जहाँ से हमने डाउन लिया है वहाँ से हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे, ठीक है। सेंटर पे क्या करेंगे, हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से हम 1 इंच अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना था, 7.5 इंच है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हम 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ इंच, यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, इस तरह से। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम आर्म होल को शेप देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको चेस्ट निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए हमारा चेस्ट कितना है, 31.5 इंच है, ठीक है, 31.5 इंच है। तो इसमें क्या करना है, आपको 3 इंच प्लस करना है। देखिए अगर जब भी आप कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच इतना आपको लूजिंग ऐड करना ही है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंच इस तरह से लूजिंग ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमने 3 इंच, या फिर आप 2.5 इंच या 2 इंच जितना लूजिंग ऐड कर सकते हैं। ये सबके लिए फिक्स है, चाहे जो भी साइज है आपको इतना लूजिंग ऐड करना ही है। तो देखिए 31.5 इंच में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 3 इंच, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 34.5 इंच आ रहा है। तो 34.5 इंच को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 8.6 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8.6 इंच पर क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा 8.6 इंच पे इस तरह से मार्किंग हो गया, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको कितना स्टिच में लेना है वो आपके हिसाब से आप यहाँ मार्जिन कर सकते हैं, 0.75, 1 इंच, 1.5 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए 0.75, मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं 1 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 0.75 या 1.5 इंच ले सकते हैं। तो जो हम यहाँ पे मार्जिन करेंगे वही मार्जिन पूरा हमको यहाँ पे ऐड करते जाना है, ठीक है। तो ये हमने मार्जिन ऐड कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आर्म होल को शेप दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे आर्म होल को येलो कलर में शेप दे रही हूँ, इसी तरह से आपको शेप देना है, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से ये वाला जो फ्रेंच कर्व है ना, इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से आप फ्रेंच कर्व को यूज़ करते हैं। बट देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रॉस जाना है। तो ये कितना क्रॉस जाना है वो भी हमको पहले फिक्स करना होगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे चार्ट देखेंगे। तो
तो देखिए ये आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट में आ रहा है, ठीक है, 31.5 इंच हमारा फ्रंट में है। तो यहाँ पे हमको फ्रंट में कितना क्रॉस जाना है, हाफ इंच जाना है, और बैक में 0.75, ठीक है। अगर आपका चेस्ट 32 से 39 के बीच है तो आपको यहाँ पे 0.75 जाना है और बैक में 1 इंच जाना है, और 40 के प्लस है तो आपको यहाँ पे 1 इंच जाना है और बैक में 1.25, ठीक है। इस तरह से ये मेरा चार्ट है। तो यहाँ पे हमको फ्रंट में कितना जाना है, 0.50, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमको हाफ इंच क्रॉस जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच पर पहले मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग किया। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे और इसको हम फिर क्या करेंगे, शेप दे देंगे। तो जैसे हमारा शेप बैठेगा उसके हिसाब से हमको यहाँ पे शेप देना है। देखिए इसको आपको अच्छे से इस तरह से सेट करना है। उसके बाद हम इसको इस तरह से शेप देंगे। तो ये हमने इसको शेप दे दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डार्ट देंगे। तो डार्ट हम कब देंगे, देखिए मेरा यहाँ पे कॉलर वाला है तो मैं यहाँ पे कोई भी डार्ट ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप डार्ट देना चाहते हैं तो आप डार्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डार्ट भी क्या करना है, चेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे डार्ट देना है। देखिए इस तरह से आपको ये वाला फॉर्मूला जो है आर्म होल डार्ट, तो इस तरह से आपको आर्म होल में डार्ट देना है। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पे कॉलर वाला बना रहे हैं तो हमको यहाँ पे लूज ही कुर्ती चाहिए, तो यहाँ पे मैं कोई भी डार्ट ऐड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से डार्ट भी दे सकते हैं, जैसे हम ब्लाउज में देते हैं ना उसी तरफ से, ठीक है। ये तो ये हमारा डार्ट का फार्मूला है, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया है। देखिए डार्ट कैसे देना है वो मैं आपको यहाँ पे ठीक से बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे, ठीक है। जो भी हमारा सेंटर आएगा सेंटर पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स लेंगे, ठीक है। शोल्डर टू एपेक्स कितना है हमारा, 9 इंच है, तो हाफ इंच हम क्या करेंगे, प्लस करके लेंगे शोल्डर जॉइंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमको एपेक्स टू एपेक्स लेना है, तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है, 6.5 इंच है। इस तरह से 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे, ये, ठीक है। ये मार्किंग हमारा दोनों हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जैसे हमारा साइज है उसके हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 1.25 और यहाँ से हम इसको इस तरह से डाल देंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे भी हम 1.25 पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग को मिला लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम ब्लाउज में सीधा यहाँ से डाल देते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, कुर्ती में हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका सेंटर निकालना है, ठीक है। जो भी सेंटर आएगा इस तरह से सेंटर पे मार्किंग करेंगे, वहां से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे। ये सबके लिए फिक्स है, ठीक है। ये इस तरह से हाफ इंच नीचे जाएंगे। उसके बाद इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से मिला लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा डार्ट होगा, ठीक है। ब्लाउज में हम अलग देते हैं और कुर्ती में हम अलग देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा डार्ट होगा। यहाँ पे आपको हाफ इंच इस तरह से ऐड कर लेना है और यहाँ पे मेजर करना है कि आपका ये वाला कितना आ रहा है और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, दोनों को इक्वली रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डार्ट दे सकते हैं। लेकिन ये हमारा पैक कुर्ती है, मतलब कॉलर वाला है, तो हम यहाँ पे कोई भी डार्ट नहीं देंगे। तो इतना आपको कंप्लीट समझ आ गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे और हिप की मार्किंग करेंगे। अब देखिए हिप को हमको लेना है, तो हमारा हिप कितना है, सॉरी यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वेस्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम वेस्ट लेंगे। तो जैसे हम ब्लाउज में वेस्ट लेते हैं ना, वहाँ से हमको 2 इंच नीचे लेकर वेस्ट की मार्किंग करनी है, ठीक है। वेस्ट का आपका मेजरमेंट लेना है। जैसे हम ब्लाउज में वेस्ट लेते हैं वहाँ से आपको 2 इंच नीचे जाना है और वहाँ से आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो मेरा वेस्ट कितना है, 26 इंच है, ठीक है। तो जहाँ से भी हमने सेंटर पे मार्किंग किया, ठीक है, ये वाला जो हमारा सेंटर है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम लेंगे। तो यहाँ पे मेरा देखिए मेरा ब्लाउज का लेंथ कितना आता है, मेरा जो नीचे का लेंथ है वो आता है 24 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, 26 पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा 26 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे भी हम जैसे यहाँ पे हमने 3 इंच लूजिंग किया, यहाँ पे भी हमको 3 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो 26 में हम प्लस करेंगे 3 इंच, तो कितना आएगा, 26 में हम प्लस करेंगे 3 इंच, तो 29 आएगा। इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 29 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 7.25, ठीक है। तो जहाँ यहाँ से हम क्या करेंगे, 7.25 पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 7.25 पर मार्किंग किया। यहाँ से हम 1 इंच क्या करेंगे, मार्जिन के लिए देंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम हिप का लेंथ लेंगे। तो हमारा जो हिप है
वो कितना है 23 है। ठीक है, 23 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 23 है तो वहाँ से हम क्या करेंगे 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं देखिए, इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे 23 पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 23 पर मार्किंग किया, ये हमारा हिप है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे जब भी हम हिप लेते हैं तो यहाँ पे हम एकदम हम नीचे से हिप की मार्किंग मतलब मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या करना है 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। ठीक है, ये हमने 1.5 इंच लिया और यहाँ से ही हम हिप का यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। जब मेजरमेंट लेते हैं तो हम नीचे हिप का लेते हैं, लेकिन यहाँ से जब हम मार्किंग करते हैं तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ से हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हिप कितना है 33 है। ठीक है, 33 है, इसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे। तो सॉरी, मेरा हिप है 32। ठीक है, 32 है, इसमें हम क्या करेंगे 3 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 35। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पे कितना आएगा 8.75। ठीक है, तो 8.75 पे हम क्या करेंगे मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ भी हमारा 8.75 आ रहा है और शायद हमारा चेस्ट में देखिए 8.75 आ रहा है। तो दोनों हमारा 8.75 आ रहा है इस तरह से। तो 8.75 आया, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 इंच प्लस कर देंगे इस तरह से। ये हमने 1 इंच प्लस किया जो हमारा मार्जिन है। अब क्या करेंगे इसको हम शेप देंगे। पहले तो हम इसको इस तरह से मिला लेते हैं। इतना हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम थोड़ा सा शेप दे देते हैं ताकि हमारा जो शेप है वो अच्छे से बन जाए। ठीक है, देखिए इस तरह से मैं फ्रेंच कर्व से शेप दे रही हूँ। ये हमने शेप दे दिया है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो कितना हमारा लेंथ कितना है 30 इंच है। इसमें क्या करेंगे हम हाफ इंच शोल्डर जॉइंट के लिए करेंगे और 1 इंच हम क्या करेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 1.5 इंच ऐड करना है। तो हमारा 30 है तो वहाँ पे हमको 1.5 इंच ऐड करना है, तो 31.5 इंच आएगा। ठीक है, 30 है, इसमें हमको क्या करना है 1.5 इंच ऐड करना है, तो यहाँ पे हमारा 31.5 इंच आ रहा है। तो जो हमने शोल्डर का सेंटर लिया था वहाँ से ही हमको क्या करना है 31.5 इंच पर क्या करना है मार्किंग कर लेना है। तो ये वाला जो मेरा फैब्रिक है इसको मैं इस तरह से ऊपर की तरफ ले लूँगी और यहाँ पे हम क्या करेंगे 31.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हमने 31.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लिया। अब ये जो हमने मार्किंग किया है ना 31.5 इंच, देखिए इस तरह से ये हमने 31.5 इंच पर मार्किंग किया है। इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब क्या करेंगे देखिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा घेर देना है। ठीक है, तो घेर देना है तो वो हम कैसे घेर देंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, आपको यहाँ पे पूरा देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे हम पहले वेस्ट से हम क्या करेंगे मार्किंग मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट से कितना आ रहा है 17.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम 17.5 इंच में एक लाइन कम करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा मार्किंग हो चुका है। ठीक है, 17.5 इंच ये हमारा पूरा मार्किंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा हिप है, हिप हमारा कितना है 8.75 है। 8.75 है जो हमारा हिप है, उसमें हमको क्या करना है 4 इंच या 5 इंच आपको यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, तो 8.75 में अगर हम यहाँ पे 5 इंच प्लस करते हैं तो कितना आएगा देखिए 8.75 प्लस
5 इंच। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 30.75। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 30.75 पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 30.75 पे मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच हम क्या करेंगे मार्जिन के लिए देंगे। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। इसको हम क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने मार्किंग किया। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे भी हमको इस तरह से मेजर करना होगा। ठीक है, कितना आना चाहिए। तो पहले हम ये वाला मार्किंग को मिला लेते हैं इस तरह से। ये हमने मिलाया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हमने मार्किंग किया था ना, कितना आया था हमारा 17.5 इंच में एक लाइन कम आया था। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 17.5 इंच में एक लाइन, इस तरह से हमको मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखते जाना है और 17.5 इंच में हमको यहाँ पे इस तरह से हाफ इंच में एक लाइन कम पे मार्किंग करना है। ठीक है, तो ये हमने 17.5 इंच में एक लाइन कम, ठीक है, इस तरह से मार्किंग कर लिया। तो ये जो हमने मार्किंग किया है इसको हमको यहाँ पे क्या करना है शेप देना है। तो शेप कैसे देंगे देखिए, ये जो हमारा इस तरह से जो नीचे का फ्लोर है उसको हम क्या करेंगे मेजर करेंगे इस तरह से और इसका हम सेंटर लेंगे। तो जो भी सेंटर आएगा इस तरह से मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद हम इसको यहाँ से मिला लेंगे। इस तरह से हमको रखकर मिला लेना है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा राउंड शेप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये घेर भी तैयार हो जाएगा। अगर मान लो जाए आपको जैसे हमारा कुछ कुर्ती कैसे होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ उठा होता है और बीच में इस तरह से होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिए देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच या 1 इंच जितना आपको यहाँ पे ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरह से शेप देना है। इस तरह से आपको इस तरह से शेप देकर यहाँ पे मार्किंग करना है। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो आपका उठा हुआ नजर आएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको मार्किंग करना है। तो हमको यहाँ पे उठा हुआ बिल्कुल नहीं लेना है, इस तरह से हमको सिर्फ नॉर्मल शेप देना है। ठीक है, तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया है कुर्ती फ्रंट पार्ट का मार्किंग। अब क्या करेंगे हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, जेब भी पॉकेट भी अटैच करना है। ठीक है, तो पॉकेट किस तरह से अटैच करना है वो आपको मैं स्टिचिंग में बताऊंगी। बट देखिए यहाँ पे हमको पॉकेट कहाँ पे अटैच करना है, जो हमारा हिप है ना वहां से हमको क्या करना है 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। इस तरह से ये 1.5 इंच या 1 इंच आपको लेना ही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये वाला जो पार्ट होता है ऐसे हमको थोड़ा सा तिरछा रखना है, क्योंकि हम कुर्ती में थोड़ा सा ऐसे घुसाते हैं ना अपने हाथ को, तो इस तरह से हमको रखना है और यहाँ पे हमको मार्किंग करना है। और मार्किंग करने के बाद जितना आएगा उसमें आपको 1/2 इंच या 0.75 लूजिंग ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं लूजिंग ऐड करूंगी। देखिए तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4 इंच। ठीक है, यहाँ पे मेरा 4 इंच आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और लूजिंग ऐड कर लेते हैं, तो 4.25 पर हम यहाँ पे लूजिंग देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा लूजिंग है। तो ये यहाँ पे ही हमको क्या करना है पॉकेट अटैच करना है। ठीक है, तो इतना हमारा फ्रंट पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और इसी फैब्रिक को रख के हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो एक बार मैं आपको इसका पूरा मार्किंग दिखा देती हूँ नीचे में रख के, ताकि आपको एकदम समझ आए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको इस तरह से नीचे में रख के दिखाया ताकि आपको पूरा समझ आए। तो इस तरह से ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो नेक है उसको हम बैक में क्लियर करेंगे बाकी कटिंग के टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है,
तो देखिए फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने प्रेस करके फैब्रिक को रख लिया है, ठीक है, जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। तो यहाँ पे हम बाकी जो भी मार्किंग करेंगे वो फ्रंट पार्ट को रखेंगे, बट हम पहले शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि शोल्डर डाउन हमने फ्रंट में 1.25 लिया था, सॉरी 1.5 इंच लिया था, लेकिन बैक में हमको 1 इंच ही लेना है, ठीक है। तो उसकी मार्किंग हम पहले कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको फैब्रिक को किस तरह से रखना है। मैंने जो फ्रंट की मार्किंग की थी वो ओपन, मैंने फ्रंट में हम जो कुर्ती रखा है उसको मैंने अपनी तरफ ओपन रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ओपन वाला पार्ट है वह मैंने अपने अपोजिट रखा है, और बंद वाला जो पार्ट है मैंने अपने तरफ रखा है, क्योंकि ये हमारा बैक का है। फ्रंट में हमने ओपन दिया है उसको, तो हमने ओपन वाला साइड अपने तरफ रखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारा जो फुल शोल्डर है, कितना था हमारा फुल शोल्डर, 14 इंच था। उसमें हमने क्या किया था, 1 इंच प्लस किया था, ठीक है, 15 इंच। तो 15 इंच का हमने क्या लिया था, हाफ लिया था। तो हाफ हमारा कितना आया था, 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। बैक में हमने को 1 इंच डाउन जाना है, ठीक है। फ्रंट में हमने 1.5 इंच लिया था, बैक में हमको 1 इंच डाउन जाना है। उसके बाद हमने नेक विड्थ निकाला था फ्रंट में, तो हमने नेक विड्थ कितना लिया था, 2.25, ठीक है। इस तरह से मैंने नेक विड्थ 2.25 लिया था। इस तरह से हम नेक विड्थ पर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे हम दोनों को मिला लेंगे, ठीक है। इतना ही हमको करना है फ्रंट बैक में, ठीक है। बाकी जो मार्किंग होगा हम आर्म होल फ्रंट पार्ट को रख के करेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को रखेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से हम रखेंगे, और ये जो हमने 1 इंच लिया था इसको हम क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने पिन लगा के पूरा सेट कर लिया है इसको। अब क्या करेंगे, जो हमारा मार्किंग है एज इट इज़ हम उसको मार्क करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आर्म होल है, ठीक है। आर्म होल पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पहले इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल वाला पार्ट है, और यहाँ पे जो हमारा शेप है सेम इसी तरह से हम इसको शेप देते जाएंगे। ये हमने शेप दे दिया है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये हमने शेप दिया। ये हमारा आर्म होल का मार्किंग है। यहाँ पे देखिए 7.5 इंच है। यहाँ पे भी हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। 7.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर आ रहा है। तो ये हमने 7.5 इंच पर मार्किंग किया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया था, फ्रंट में हमने 1/2 इंच क्रॉस लिया था। तो यहाँ पे हमको बैक में कितना जाना है, 0.75, ठीक है। ये वाला चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ, उसके बाद नेक क्लियर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 0.75 जाना है, ठीक है, जो हमारा सेंटर आएगा। इस तरह से जो हमने डाउन लिया है, ठीक है, 6.5 इंच पे यहाँ पे हम सेंटर पे मार्किंग करेंगे। और ये जो हमारा सेंटर आएगा, यहाँ पे हमने फ्रंट में क्या किया था, 1 इंच लिया था, बट हमको यहाँ पे 1 इंच हमने यहाँ पे माइनस किया था, ठीक है। 7.5 इंच में हमने 6.5 इंच लिया था। देखिए इस तरह से ये हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच लिया था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/2 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। फ्रंट में हमने 1 इंच किया था, यहाँ पे हम 1/2 इंच माइनस करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शेप देंगे। तो इस तरह से हम फ्रेंच कर्व को लेंगे, और यहाँ पे हम इसको जैसे जा रहा है, जैसे हमारा मिल रहा है उसी तरह से हम इसको शेप देते जाएंगे। इस तरह से। तो ये हमारा बैक का आर्म होल हमको मिल गया है, ठीक है, निकल गया है इस तरह से। तो बैक का आर्म होल निकल गया, इतना हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक लेंगे। तो नेक का विड्थ कितना था हमारा, 2.25 था। इस तरह से हमारा ये 2.25 था। 2.5 पर मार्किंग किया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्किंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से 1/2 इंच मार्किंग करेंगे। फ्रंट में भी हमको 1/2 इंच इसी तरह से मार्किंग करना है, और बैक में भी, ठीक है। ये हमारा जो स्टिच में जाएगा उसके लिए है। इस तरह से हम 1/2 इंच मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इस तरह से लाइन खींचेंगे। उसके बाद देखिए बैक में हमको क्या करना है, 1.25, ये सबके लिए फिक्स है। बैक में हमको 1.25 पर मार्किंग करना है, ठीक है। ये हमारा बैक है। तो बैक में हम क्या करेंगे, 1.25 पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 1.25 पर मार्किंग किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको मिला लेंगे। ये हमने मिलाया। यहाँ से हम 1/2 इंच लेंगे स्टिच के लिए, ठीक है। ये हमने 1/2 इंच लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फैब्रिक बच जाता है। तो इसको हमको क्या करना है, इस तरह से शेप देना है।
जो हमारा स्टिच वाला है ना वहाँ से ही हमको इसको शेप देना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हमको शेप नहीं देना है, यहाँ से देना है जैसे हम ब्लाउज में देते हैं सेम इसी तरह से इसको भी हमको यहाँ पे इसी तरह से देना है, ठीक है। अब देखिए फ्रंट में हमको नेक विड्थ कितना, सॉरी नेक की गहराई कितना लेना है। बैक का हमारा फिक्स है 1.25 और फ्रंट का हमको सबको साइज के हिसाब से अलग अलग मिलता है, ठीक है। जैसे आपका साइज है उसके हिसाब से आपको अलग मिलेगा। तो देखिए मेरा जो साइज है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे इसको हमको किस तरह से लेना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो नेक का गहराई कितना लेना है वो वाला वीडियो स्किप हो गया था, मतलब मैंने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो देखिए यहाँ पे हमको किस तरह से लेना है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हमने नेक की गहराई नेक की चौड़ाई कैसे ली थी, जितना भी हमारा नेक राउंड है, ठीक है। जैसे मेरा है 12 इंच, मेरा नेक राउंड कितना है 12 इंच, इसको हमने 4 से डिवाइड किया था। उसके बाद हमारा कितना आया 3 इंच आया था। इसमें हमने क्या किया था, माइनस किया था 7.5, ठीक है 0.75। तो मेरा यहाँ पे नेक का विड्थ आया था जो हमारा चौड़ाई होता है। तो अब हमको गहराई कैसे निकालना है, देखिए जितना हमारा नेक का राउंड है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा आया 3 इंच। उसके बाद इसमें हमको प्लस करना है हाफ इंच, ठीक है। हाफ इंच प्लस करना सबके लिए फिक्स है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे हाफ इंच, तो कितना आएगा 3.5 इंच। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पर मार्किंग किया है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया है इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसको शेप दे दिया, दोनों का हमने सेंटर निकाला, उसके बाद हमने यहाँ पे शेप दे दिया। तो इस तरह से हमने नेक की गहराई ली है फ्रंट पार्ट की, ठीक है। बैक पार्ट का आपका 1.25 फिक्स है, तो ये इसी तरह से आपको निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आपको बैक पार्ट की कटिंग सेम फ्रंट पार्ट को रख के ही करना है। सिर्फ आपका जो शोल्डर डाउन है वही आपको 1 इंच लेना है, जैसे हमने फ्रंट में 1.5 इंच लिया था। बाकी जो हमारा आर्म होल का कटिंग है वो भी आपको थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी जो हमारा है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मैं आपको जो वीडियो बताती हूँ वो आपको समझ आता है कि नहीं ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से तरीके से बता सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।